हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने आपको बता रखा है कि ग्रुप वर्क को तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग मेंबर्स, दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स या फिर पर्सन। पहले दो के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में स्टडी करा दी है। अब हम इसके ग्रुप वर्क का थर्ड फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स है क्या। देखिएगा, इससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग और या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा था कि वहां पे हम पर्सन के फॉर्म में आप ऐसे ले लेते थे कि 28 लेबर्स है। क्लियर है? लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहता है, उस केस में जब हम 28 लेबर्स लेते थे, यही टर्म्स पर्सन या फिर मेंबर को रिप्रेजेंट कर देता था। लेकिन अब एग्जामिनर क्या कहता है कि अगर यहाँ पे पर्सन 28 लेबर्स है, लेकिन लेबर्स में भी तो कैटेगरी होते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि इसमें मैन हो या फिर इसमें मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर कोई बेबी काम कर रहा हो। क्लियर है? जब इसी ट्रीज में जैसे मैं यहाँ पे मेल ले लेता हूँ, फीमेल है और ये कोई बेबी है, बॉय मान लो कि ये हमारा कोई बॉय है। क्लियर है? यानी जब लेबर को भी यानी पर्सन को भी अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज कर दिया जाता है, डिफरेंट फॉर्म में निकाला जाता है, उसी को बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स। बात समझे? यानी अब क्वेश्चन में डायरेक्टली एक कलेक्टिव फॉर्म में नहीं दिया जाएगा कि 28 लेबर्स है। अब डायरेक्टली अब उसमें बोला जाएगा कि इतने मेल काम कर रहे हैं, इतने फीमेल काम कर रहे हैं और इतने बॉयज काम कर रहे हैं। यानी जो पर्सन का कॉन्सेप्ट था उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। अब आइए, अब आप समझ गए कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर या पर्सन है क्या। लेकिन अब हमारे पास सेकेंड फॉर्म क्या होता है, जरा इसे समझिएगा कि अगर कोई काम में तीन अलग अलग मेंबर्स लगे हैं, कुछ मेल भी हैं, कुछ फीमेल भी हैं, कुछ बॉयज भी हैं, लेकिन एक बात बताइए कि होल डे तीनों काम करते हैं, क्या तीनों का काम बराबर होगा? तो आंसर होगा नहीं। रीजन क्या है कि इन तीनों का गैप है, यानी कि इनकी वर्क करने का जो पावर है वो इसकी इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, यानी कि जिसका आप क्षमता कहते हैं। क्लियर है? अब मेल की इफिशिएंसी फीमेल से ज्यादा हो सकता है और फीमेल की इफिशिएंसी हमेशा बॉय से ज्यादा होंगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इनके बीच इफिशिएंसी गैप को ढूंढना, यानी कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक मेल की इफिशिएंसी एक फीमेल से कितना टाइम्स है। क्लियर है? एज इट इज अगर बॉयज भी है तो हम ये भी कंपेयर करेंगे कि एक मेल का इफिशिएंसी एक बॉय से, ये के फॉर इफिशिएंसी है, के मैं यहाँ लेता हूँ n टाइम्स ऑफ बॉयज है, और तीसरा ये भी हो सकता है कि एक फीमेल की इफिशिएंसी आपके m टाइम्स ऑफ बॉयज हो। बात समझे? तो पहला काम यही हमें निकालना होता है कि जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर हो तो पहला काम हमारा इनके बीच इफिशिएंसी गैप होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि एक मेल की इफिशिएंसी फीमेल के रिगार्डिंग कितनी है। जैसे मैं अगर एक इक्वेशन बन गया कि एक मेल 2 फीमेल के बराबर है, तो कहने का मतलब क्या है कि मेल का जो इफिशिएंसी है 2 टाइम्स ऑफ फीमेल है। बात समझ में आया? तो इस केस में हमें इफिशिएंसी गैप ढूंढना पड़ता है। अगर ये इफिशिएंसी गैप नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल लूं तो ऐसा होता ही है कि एक मेल का इफिशिएंसी फीमेल से और बॉय से भी ज्यादा होता है। उसी तरह हम यहाँ पे 3 कंपेरिजन होगा, अगर 3 मेंबर्स है तो 3 कंपेरिजन होगा, मेल का फीमेल से, मेल का बॉय से, वेयर के एन और एम जो है ये इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसकी क्षमता को। इसी वैल्यू को निकाल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप समझ गए हैं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट मेंबर क्या होता है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इफिशिएंसी गैप चाहिए। अब ये इफिशिएंसी गैप कैसे निकलेगा, इन इफिशिएंसी गैप को हम बाकी क्वेश्चन से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। देखिएगा, बगैर इफिशिएंसी गैप निकाले हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एग्जामिनर हमारे पास इक्वेशन में ही कुछ ना कुछ फॉर्म दे दिया जाता है, देखना। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्सेप्ट ऑफ सेम वर्क में ही बनाया जाता है। हाँ, डिफरेंट वर्क में भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसके सेम वर्क में ही बनता है। यानी और आपको पता है कि सेम वर्क का फॉर्मूला आपको पता है इस केस में कि क्या होता है, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है, और सेम वर्क के ही तो बारे में बात कर रहे हैं हम। ग्रुप वर्क का पहला फॉर्म सेम वर्क और दूसरा फॉर्म डिफरेंट वर्क। अब देखना, क्वेश्चन नंबर अगर मैं फर्स्ट को सॉल्व करूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन को देखने से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में मेंबर्स को अब बाकी डिवाइड किया गया। कैसे? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 men कैन डू अ वर्क इन 6 days। कहने का मतलब क्या है कि पहला इक्वेशन क्या है कि 4 men कैन डू अ वर्क इन 6 days। ये मेरे पास पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया।
ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरा कहता है जबकि उसी काम को अगर 3 वुमेन करती हैं तो वो 16 दिनों में ये काम पूरा कर देती हैं, सेम वर्क। क्लियर है? पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन देख के पता चल गया कि यहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स का कॉन्सेप्ट लगा है। उससे हमने पहला इक्वेशन बनाया कि 4 आदमी 6 दिन में एक काम को कर सकते हैं, उसी काम को 3 जो महिला है वो 16 दिनों में काम कर सकती है। क्लियर? आगे आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, तब बताइए कि अगर इसी काम को 2 आदमी और 2 औरत यानी 4 महिलाएं एक साथ जुड़ जाए तो बताइए तब कितना दिन लगेगा। यानी कि हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। बात समझा? क्वेश्चन फर्स्ट से हमारे पास ये 3 इक्वेशन बना। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स पे बना है। अब ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हमें मेन वुमेन के बीच इफिशिएंसी गैप ना हो। तो इफिशिएंसी गैप कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम पहले और दूसरे इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना कि 4m × 6 = 3 वुमेन = 16। अब इसे यहां से क्रॉस कर लीजिए। अब इसे क्रॉस कीजिएगा, 3 2 जा 6 हो गया और 4 4 जा 16 और इसको इससे कट कर दीजिए तो हमारा m = निकल गया 2 वुमेन। यानी एक मेल की जो इफिशिएंसी है 2 वुमेन के बराबर है। इसी को बोलते हैं इफिशिएंसी गैप। बात समझिए? तो ये चीजें हमेशा कंपलसरी होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर में, और ऐसा निकालना हमारे कंपलसरी है। और ये निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इक्वेशन जरूर दिया जाता है, और ये इक्वेशन 4 तरीके से दिया जा सकता है। उन्हीं चारों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चन के थ्रू। अब हम क्वेश्चन निकाल चुके हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, इस डी को निकालना। मेन फंक्शन तो हमारा इंटेंशन इस डी को निकालना है। लेकिन अब देखिएगा ये इक्वेशन हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से निकाला। अब हमारे पास जो क्वेश्चन क्या कहता है कि बताओ अगर 2 आदमी और 4 वुमेन एक साथ जुड़ जाए तो अब देखिएगा अब क्या कहते हैं, अब 3 को आप चाहो 2 नंबर से इक्वेट कर लीजिए या फिर 1 नंबर से इक्वेट कर लीजिए, आपकी मर्जी। आंसर नेवर विल बी चेंज। किसी केस में आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सब तो वर्क बराबर है। जैसे मैं इसको 2 नंबर से इक्वेट कर लूं तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 वुमेन × 16, क्योंकि दोनों के लिए W वर्क बराबर है। अब आइए, अब आप इसी इफिशिएंसी का इस्तेमाल यहां करेंगे। अगर 2m है यहां पर, लेकिन ये पूरा इक्वेशन W में है यानी वुमेन में है, तो आप इसको यहां पे क्या लिख सकते हैं, m की जगह 2W, इसे चेंज कर दीजिए। 4W ऑलरेडी पहले से है, D 3W × 16। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कीजिए। ये हो जाए 4 और 4, ये हो जाएगा 8W × D = 3W × 16। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, ये W कैंसिल, 8 2 जा 6, यानी D की वैल्यू कितना निकल गई, 6। तो यही हुआ हमारा आंसर। यानी जब 2 मेल और 4 वुमेन एक साथ जुड़े तो वो काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी को बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर का पहला कॉन्सेप्ट। आई थिंक अब समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स क्या है। तो याद रखिएगा हमारे पास कुछ ना कुछ इक्वेशन देगा। पहला काम इफिशिएंसी गैप निकालेंगे, फिर दिए गए इक्वेशन को किसी भी 2 पार्ट के इक्वेशन से आप इक्वेट कर लीजिए, हमारा आंसर। आप चाहो तो 3 को 1 से करेंगे, इससे भी आंसर 6 ही आएगा। यही हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर। अब आप इस कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसके अलग अलग मोड के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 6 मैन एंड 8 वुमेन। इस वाले केस में क्या था कि मैन भी जो था इंडिविजुअली काम कर रहा था और वुमेन भी थी, वो भी इंडिविजुअली काम कर रही थी। लेकिन अब देखना क्वेश्चन का, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर को ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन की वैरायटी पे हम चल रहे हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि अब ये कंबाइंड फॉर्म में काम कर रहे हैं। यानी अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 मैन है प्लस 8 वुमेन, ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये वर्क 10 डेज में कर सकते हैं। ये लीजिए, वही तो बोला 6 मैन एंड 8 वुमेन डू अ वर्क इन 10 डेज। इक्वेशन समझ में आया? ये क्वेश्चन का सेकंड मोड है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उसी काम को अगर 26 मैन और 48 वुमेन करे तो जरा ध्यान से देखिए, तो वर्क कितने दिनों में हो जा रहा है, ओनली 2 डेज में। तो ये लीजिए वर्क हमारे पास सेकेंड बन के तैयार हो गया। जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उस चीज को पहले हम बाहर करते हैं। फिर तीसरा कह रहा है तो मुझे बताइए कि अगर 15 मैन और 20 वुमेन एक साथ काम करे तो बताइए कि कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर जैसा हम कॉन्सेप्ट जानते हैं पहला, अब जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर है तो मैं इफिशिएंसी गैप निकालनी है। वो निकलेगा कैसे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लीजिए। यानी 6m + 8w
इंटू 10 कर लो, इधर ले जाओ 26m प्लस 48w इंटू 2, क्योंकि ये इक्वेशन देना कंपलसरी है। अगर ये इक्वेशन ना दे तो हम एफिशिएंसी निकाल ही नहीं पाएंगे। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए 5 से, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 30m प्लस 40w इक्वल टू 26m प्लस 48w। ठीक है, m को इधर से माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 4m, 40w को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 8w। तो यहाँ देखना m कितना हो जाएगा 2w के बराबर, यानी एक मेल की एफिशिएंसी 2 वुमेन के बराबर है। बात समझ में आ गया? तो ये दो इक्वेशन से हम पहला एफिशिएंसी गैप निकालेंगे। अब आप वापस हमारा इक्वेशन, हमारा मेन इंटेंशन इस क्वेश्चन का वापस दे ही निकालना है। तो अब इससे आप चाहो इससे इक्वेट करो या फर्स्ट से इक्वेट करो, जिससे मर्जी उससे कर लीजिए। करके देखते हैं, देखिएगा। जैसे 26 मैन प्लस 48 वुमेन इंटू, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। हमारा क्वेश्चन ये है 15 मैन प्लस 20w इंटू डी। आप चाहो तो इस बार एक से इक्वेट कर लीजिए, मैं एक से ही कर देता हूं। 6m प्लस 8w इंटू 10, ये कुछ है। अब देखना, अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दीजिए। ये 2w है, यहाँ 2w डालो तो ये कितना हो जाएगा 30w। 50m की जगह 2w डालेंगे तो 30 हो जाएगा। अब ये 20w पहले से ही है, इंटू डी। आगे चलिएगा, यहाँ पर 2w डालिए, ये हो जाएगा 12w प्लस 8w। डायरेक्टली कीजिए, अब ये हो गया हमारे पास 10, ये हो जाएगा 50w इंटू डी, यानी ये हो जाएगा 20w इंटू 10। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, अब ये कैंसिल, ये w और ये w कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी डी की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4, यानी इस केस में हमारा आंसर 4 निकल जाएगा। यानी 15 वुमेन और 20 वुमेन एक साथ काम करता तो ये करते तो ये काम 4 दिनों में ही समाप्त हो जाता। समझा? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन का दूसरा वैरायटी था। ये सिंगल में मेल और फीमेल काम कर रहे थे, इसमें दोनों को कंबाइन कर दिया गया। बात समझा? ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब इसके थर्ड फॉर्म में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब एक नए टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि 2 मैन कैन डू अ वर्क इन 3 days, 3 मैन कैन डू अ वर्क इन 4 days। अब देखना, इसमें मैन और वुमेन थी, इसमें भी, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल काम कर रहे थे, इसमें मैन और वुमेन दोनों साथ में काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि आपको मैंने क्या बताया कि जब कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स होता है तो 3 ही लोग हो सकते हैं, या तो मेल या फीमेल या फिर बॉय। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 तीनों पे बेस्ड है। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन की वैरायटी बता रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या कह रहा है कि 2 मैन कैन डू अ वर्क इन 3 days। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। देखना, यहां से हमने एक इक्वेशन बना लिया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है वेल 3 वुमेन कैन डू दैट वर्क इन 4 days। ये हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया वुमेन से। और थर्ड भी कह रहा है कि 4 बॉयज कैन डू दैट वर्क इन 6 days। ये लीजिएगा, ये हमारा 2 और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। क्लियर? अब यहाँ जरा ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे 3 अलग अलग मेंबर्स है, तो यानी 3 हमारा एफिशिएंसी गैप निकलेगा। पहले 2 थे तो 2 एफिशिएंसी गैप निकलता था, अब 2 एफिशिएंसी गैप निकलेगा। अब देखना, और फाइनली इक्वेशन क्या कह रहा है, तो मुझे बताइए कि अगर एक मैन, एक वुमेन और 2 बॉयज एक साथ काम करे तो बताइए कि दिन कितने दिनों में समाप्त, कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। देखना, 4 इक्वेशन है। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैन, वुमेन और बॉयज के बीच एफिशिएंसी गैप चाहिए, तो पहले किसी 2 को इक्वेट करो। अगर मैं फर्स्ट सेकंड को इक्वेट करता हूं तो आप क्या लिखोगे, 2m इंटू 3 इक्वल टू 3w इंटू 4। मैंने पहले इन दोनों को इक्वेट किया, तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी एक मेल जो है वो 2 वुमेन के बराबर है, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। दूसरा इक्वेशन को फिर आप पहले और लास्ट से कीजिए, 2m इंटू 3 इक्वल टू 4 बॉयज इंटू 6 कर लेंगे। अब इसे क्रॉस कीजिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी एक मैन जो है 4 बॉयज के बराबर एफिशिएंसी रखता है। अब आइए जरा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लेकिन यहां से हम एक तीसरा इक्वेशन भी निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैन को मैंने वुमेन के साथ और बॉयज के साथ इक्वेट किया, लेकिन हमारा इक्वेशन वुमेन को बॉयज के साथ भी इक्वेट करना है। तो अब मैन की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2w इस वाले इक्वेशन से इक्वल टू 4 बॉय। यहां से हम लिख दिया, क्योंकि हमें मैन का वुमेन और बॉयज से किया, लेकिन वुमेन का भी तो बॉयज के साथ करना पड़ेगा।
तो इसी मैन की जगह मैंने 2W लिख दिया इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखना 2 2 जा 4, यानी एक वुमेन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ बॉय है। ये 3 इक्वेशन बनके तैयार। ये याद रखिएगा, हमें सबका गैप चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है कि मैन है, वुमेन है, तो बॉयज है। तो हमारा पहला गैप इफिशिएंसी मैन और वुमेन के बीच निकलता है, दूसरा निकलता है मैन और बॉयज के बीच, अभी जस्ट मैंने बताया था, और तीसरा निकलेगा वुमेन और बॉयज के बीच। तो वही 3 चीज हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 1 मैन और 1 वुमेन और 2 बॉयज एक साथ काम करें। तो अब आप इनमें से किसी इक्वेशन से इक्वेट कर लीजिए, जैसे मैं थर्ड से कर लेता हूँ, आप किसी से भी कर ले सकते हैं। 4 बॉयज इंटू 6, क्लियर है। अब चाहिए, अब चूंकि इधर बी है तो आप पूरे इक्वेशन को बी में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 मैन इक्वल टू कितने बॉयज है, 4 बॉय, यहाँ मैंने 4 बॉय लिख दिया। 1 वुमेन इक्वल टू कितने बॉय है, 2 बॉय, तो मैंने 2 बॉय लिख दिया इस वाले इक्वेशन में, और 2 बॉय तो ऑलरेडी पहले से ही है, इंटू डी। तो ये 4b इंटू 6 हो गया। अब टोटल ऐड कीजिए, 4 6 और 2 8, 8 बॉयज इंटू डी, 4b इंटू 6। अब b और b कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, यानी d की वैल्यू कितनी होगी, 3। यही हमारा आंसर का पार्ट हो गया, क्लियर है। तो हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर का ये थर्ड मोड होता है, जहाँ पे तीनों मेंबर को एक साथ दे दिया गया इस तरीके से। तो फिर आपको मैंने बता रखा है कि एफिशिएंसी गैप लाना है, तो इसके लिए 3 एफिशिएंसी गैप बनेगा इस तरह से। मैन का भी निकालेंगे वुमेन के साथ, और बॉयज के साथ, फिर वुमेन का बॉयज के साथ निकाल लेंगे। इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बनेंगे ही नहीं। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्लियर। अब देखिए, और एक लास्ट फॉर्म, और तो इसमें बुक में बहुत सारी किताबें, लेकिन सारे इसी फॉर्म के अंदर ही आपको बनाया जाता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इतने होते हैं, वैरायटी आप बहुत सारे बना सकते हैं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। यह भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन इस केस में सबको इंडिविजुअल कर दिया था, मैन को, वुमेन को और बॉयज को, लेकिन यहाँ पे और का कॉन्सेप्ट लगाया है। और कहने का मतलब क्या है, एक ही काम को जैसे सबने एक ही दिन समाप्त करने हैं, सभी 50 डेज ले रहे हैं, लेकिन सब में क्वांटिटी अलग है। कहने का मतलब है जब एक काम को 6 मैन कर रहे हैं तो उसे काम को करने में 15 डेज लग रहा है, क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट ये देखना, 6 मैन, और कहने का मतलब अलग, या 6 आदमी करेगा, फिर भी 6 आदमी अगर किसी काम को करता है तो 50 दिन लेता है, लेकिन 50 दिन में अगर कुछ वुमेन काम करना चाहती है उसमें 12 वुमेन की जरूरत है, लेकिन 50 दिन में बेबी कोई बॉय द्वारा 24 बॉय द्वारा की रिक्वायरमेंट होगा 50 उस काम को करने में 50 दिनों के अंदर। तो वही चीज है, यहाँ पे ने इक्वेशन फर्स्ट रखा, सेकंड इक्वेशन हमारे पास 12 वुमेन इंटू 50, क्योंकि और है, यानी एक काम को 50 दिन में करने के लिए 6 मैन, 12 वुमेन और 24 बॉय चाहिए। ये देखना हमारे पास ये W इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन का वैरायटी है, पहले वाले थर्ड और इसमें जैसा पहला रिलेशन दूसरे के साथ, वही थर्ड और फोर्थ के साथ। फिर हमारा फाइनल इक्वेशन क्या कह रहा है कि तो मुझे बताइए कि अगर 3 मैन प्लस 4 वुमेन और 5 बॉय तब एक साथ काम करे, तो मुझे बताइए काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, क्लियर। अब देखना फिर से ये कौन सा डिफरेंट मेंबर है, तो पहला काम एफिशिएंसी गैप निकालना, वो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को इक्वेट कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे आपको पता है 50-50 तो सब में कॉमन है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कमेंट कीजिए। 6m इंटू 50 इक्वल टू 12w इंटू 50। 50 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, इसको इससे क्रॉस कीजिए, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 2w। यहाँ से भी 3 इक्वेशन बन के तैयार होगा, क्लियर हो गया। सेकेंड देखना, सेकेंड आप इसको इसके साथ कीजिए, 6m इंटू 50 इक्वल टू 24b इंटू 50। ये 50 लिखने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली इसी वैल्यू को कॉमन कर सकते हैं, आपको जिस तरह से आसान लगे। ये देखना 6 4 जा 24, तो m इक्वल टू 4b निकल के तैयार हो गया, दूसरा इक्वेशन। लेकिन आपको पता है कि हमने मैन को वुमेन के साथ कंसीडर किया और मैन को बॉयज के साथ, लेकिन अब वुमेन को भी तो बॉयज के साथ करेंगे, तो ये वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, 2w इक्वल टू 4 बॉयज, तो वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इसको इससे क्रॉस कीजिएगा, 2 बॉयज, हमारे पास 3 इक्वेशन बनके तैयार। जहां 3 मेंबर्स हो गए तो 3 एफिशिएंसी वाला गैप निकलेगा, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 3m प्लस 4w प्लस 5b, ठीक है, ये क्वेश्चन है और डी निकालने हैं, फिर किसी एक से इक्वेट कर लीजिए, 24 बॉयज इंटू 50। अब चूंकि मैंने यहाँ बी लिया है तो इस पूरे आप एक से भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं 3 से ही करूं, आप किसी से भी कर सकते हैं। अब इन सारे इक्वेशन को बॉयज में कन्वर्ट कर दीजिए,
टू एम की वैल्यू कितना है देखिएगा, एम इक्वल टू कितना है 4 बॉयज है, अगर मैं 4 यहाँ डालूं तो ये कितना हो जाएगा टोटल 12 बॉयज। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब आइए एक वुमेन कितना 2 बॉयज के बराबर, यहाँ 2 बी अगर मैं डालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 8 बॉयज, और 5 बॉयज तो पहले से ही है देखना, इंटू डी इक्वल टू 24 बॉयज इंटू 50। यहाँ से मैंने इन चीजों को चेंज कर दिया, एम की जगह यहाँ पर 4 बॉय लिख दीजिए, ये 12 बॉयज हो जाएगा, ये 8 बॉयज 50। अब देखना 12 8 20 और 25 बॉयज इंटू डी, ये 24 बॉयज इंटू 50। अब इसे क्रॉस कीजिए, बी और बी कैंसिल, 25 टू जा 50, तो डी इक्वल टू हमारे पास 48 डेज निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे। तो इससे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेम वर्क के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 चेक कर चुके हैं। थैंक यू।